जी, तो अब हम लोग बात करेंगे ज़ीशान सिद्दीकी और बेबी पेंगुइन की ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर। और उससे पहले बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी जिन व्यक्ति के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मुझे आप लोग सब बुली कर रहे थे कि मैंने ये क्यों बोला कि उनको बुली किया गया है। तो ये मैंने ऐसे नहीं बोला था। आज मुझे सब मैसेज करके ये बोल रहे हैं, अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ख़ुद उन्होंने अपने मुंह से लाइव स्ट्रीम में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इनको सेक्सुअली हरास भी किया गया था बचपन में, असॉल्ट भी किया गया था और उनको बुली भी किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर मैं उनके लिए बात करने वाली थी कि उनको देख के ज़रूर ऐसा लगता है कि वो किसी पीडोफाइल के हत्थे चढ़े होंगे, लेकिन ये एक बहुत निजी मामला था उनका, अपना ज़िंदगी का, तो मैंने उसके ऊपर बात नहीं करना पसंद की थी। बुली एक क्योंकि बहुत कॉमन इशू है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू भी है, तो मैंने उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाही थी, तो मैंने बता दिया था। अब आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुझे ये कैसे पता चला। देखें, आप लोगों की मेरे बारे में कोई भी ओपिनियन हो, ये मैटर नहीं करती। मैं यानी उस लिहाज से मैटर नहीं करती कि आप लोग जो भी सोचते हैं वो आप लोगों का अपना माइंडसेट है। लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ, जो मेरा प्रोफेशनल लाइन है, उसमें हम यही सारा कुछ करते हुए आते हैं। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, चाहे वो अक्यूज़्ड हों या वो चाहे सस्पेक्ट्स हों या स्पाइज़ हों या कोई भी हों, तो हम उनको सबसे पहले स्टडी किस तरह करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? आपके हाथों का अंदाज़, आपके हाथ के हिलने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, आपके पैरों के हिलने का अंदाज़, उठने बैठने, आपके कपड़ों का अंदाज़, आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, आपके बाल, आपके फोरहेड, आपके नोज़, लिप्स, इन सब की एक स्टडी होती है, कलेक्टिव स्टडी, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग बहुत कॉमनली लाइफ में भी नॉर्मली करते हैं, और हम बहुत सारे लोग उस बॉडी लैंग्वेज को समझते भी। जहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात है, तो ये जैसे दो मित्र होते हैं, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आप देखिए उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनकी कोडेड ज़बान होती है। अक्सर आप बिन कहे बहुत सारी बातें दोस्तों से इशारों में कर जाते हैं और वो एक समझ लेते हैं आप एक दूसरे की। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि हाँ, जो जो भी सस्पेक्ट होता है, क्रिमिनल होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारी बातें ट्रांसमिट कर रहा होता है। हम कहते हैं ना कि किसी का पोकर फेस है, तो उसको हम नहीं जांच पाएंगे। देखिए, आपका पोकर फेस हो सकता है, आपकी पोकर बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती है। आप कितना अपना रेस्टिंग बिच फेस बना लें, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो एक अलग बात बता रही होगी, उसकी एक अलग ज़बान होती है जिसको हम समझते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। मैं किसी को बैठ के जज आराम से कर सकती हूँ इन बेसिस पे कि उनकी उनकी पास्ट लाइफ क्या है, वो इस समय में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त बैठे हुए उनकी क्या स्थिति है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हम लोग पीप होल उनकी पर्सनालिटीज़ के अंदर जाके देख के और उनको वहाँ से जज करते हैं, और हम बड़े आसानी से बता देते हैं। आप लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन जो मुझे काम आता है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। और मुझे ये बहुत खुशी है कि उन्होंने इस बात को आके बात की है, और मुझे ये भी खुशी है कि वो इस बात को खुद एड्रेस कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उसके ऊपर और बात भी करें, तो आप लोगों, बहुत सारे लोगों को, कि कितना सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। अच्छा, अब हम इसके बाद और ऊपर इनकी बात नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग चाहें तो अब इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये अब बात बिल्कुल एक्सपायर्ड हो गई है। आप लोग जो मुझे बुली कर रहे थे, वो खुद आप लोगों को समझ आ गई है कि उनको बुली किया गया है, और मैं ये बात अपने आप से नहीं कह रही थी। तो मैं जो भी बात करती हूँ, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, वो बहुत हद तक सही होती है। और ज़रा सा क्रेडिट मुझे ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंसान जब बात करता है, वो सही कर रहा होता है, गलत नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के साथ बात करती हूँ। अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करूँ, तो वो फ़ायदा नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं जितना चाहती हूँ कि आसान करके बताऊँ ताकि सब समझ सकें, वरना फिर वही जैसे हम बायोलॉजी या दूसरी चीज़ें होती हैं, उसमें इतने मुश्किल साइंटिफिक नाम होते हैं हर चीज़ के, वो नहीं आप समझ पा रहे होते, तो मैं अगर उस तरीके से बात करना शुरू कर दूँगी, फिर फ़ायदा नहीं है, सबको समझ नहीं आएगी। चलिए, अब हम चलते हैं ज़ीशान सिद्दीकी और बेबी पेंगुइन के ऊपर। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर मैं इन पोस्ट्स को भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर स्टार्ट करूँगी, क्या कहते हैं कि एक बात बताना कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेट, तारीख़। ठीक है, वो सनी देओल वाली तारीख़ पे तारीख़ नहीं,
ये असल तारीख़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखें, जो मैं जब रिया की भी पोस्ट डिकोड कर रही थी, उनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस की हुई हैं। फिर एक वो जो केक वाली थी, जिसमें मैं बता रही थी कि वो केक उन्होंने 12, 13, 14, तो आप लोग मुझे कह रहे थे ये इनकी पुरानी हो सकती हैं, दिवाली की हो सकती हैं, मई की 2020 की हो सकती हैं। बिल्कुल, ये मैटर नहीं करता इन केसेस में। इन केसेस में ये मैटर करता है कि किस दिन क्या लिखा गया है, किस दिन पोस्ट की गई है, और जो पोस्ट किया गया उसमें क्या था। चाहे उसमें कुछ भी हो और कब ली गई हो, वो मैटर नहीं करता। जिस दिन पोस्ट की गई है वो मैटर करता है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसी तरह अदितिया की भी पोस्ट में, और जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं उनकी भी पोस्ट में आप लोग ये कहेंगे कि भाई वो तो एक नॉर्मल चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो होते हैं, इनकी जो माइंड होता है, ये आपकी एक नेचुरल जो है एक चीज़ है, बड़ी नेचुरल सी, कि हमें जब हमें कोई बात करनी होती है, हमें कोई एक दूसरे को कोडेड बातें बतानी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी तरह लफ्ज़ों में, किसी भी सेंटेंसेस के बीच में, किसी भी पैराग्राफ के बीच में इस तरह के हिंट्स डाल जाते हैं, जो सिर्फ जिनको समझनी होती है वही समझ पाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से अब चलें, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, As Yuva Sena, we welcome the decision of Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court has upheld our most important point to uphold the decision of Maharashtra State Disaster Management Authority. अब यहाँ पर मैंने ज़ोर इसीलिए देखिए इन पे बात किया है कि महाराष्ट्र स्टेट इन्हीं के अब्बा की स्टेट है, या आजकल आपको पता है कि पापा पेंगुइन जो हैं उसमें खूब दंगे फसाद कर रहे हैं। तो उनकी जो डिज़ास्टर क्या है, सुशांत की जो हत्या है, वो डिज़ास्टर है किसके लिए? महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, हम सबको पता CBI का, तो ये इसको वेलकम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया है, हमें सपोर्ट किया है कि जो स्टेट है वो इस डिज़ास्टर की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वही इस डिज़ास्टर से निपटेगी। डिज़ास्टर यानी कि हत्या किनकी? हमारे सुशांत की। उसके बाद ये उसी की फॉलो अप ट्वीट है, 28 अगस्त की ये थ्रेड था, जिसके अंदर इनकी सेकंड ट्वीट थी। The Honorable Supreme Court has reiterated that it is up to the respective state government. देख लीजिए यहाँ पर, respective state government to decide on when and how to hold examinations. इन दोनों लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिए, मैं बात बताऊंगी आगे। Not at the insistence of 30th September deadline of University Grants Commission. अब गवर्नमेंट यानी कि सरकार, एग्ज़ामिनेशन यानी कि जांच, ये वो वाला एग्ज़ामिनेशन नहीं है जिससे हमारे मेडिकल जांच की जाती है, मेडिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ यही उसी एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं। ये जो CBI की जांच है, ये उस एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि कब जांच होनी है, किसकी जांच होनी है, कैसे जांच होनी है। ये इनका नैरेटिव है बेबी पेंगुइन का। इनके हिसाब से इनको किसी ने रोज़ गार्डन दिखाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्योंकि आपके बाप की इनके हिसाब से है तो उनके हिसाब से ही चलेगा। अब इनको ये जिसने भी लाल बाग और सब्ज़ बाग दिखाएं वो वही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इनके डैडी की तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट है, अंटार्कटिका तो है नहीं कि हम चलो कहते हैं कि भाई बेबी पेंगुइन का है। ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये जिस सरकार के इस वक्त अंडर है, तो वो सरकार तो ख़ुद इनको गिराने में लगी हुई है, और वो गिरेगी ये सरकार भी, ये जो इनकी सरकार है महाराष्ट्र की। तो ये कुछ भी सोचें, समझते हैं। खैर, और ये वही दिन है जिस दिन CBI ने रिया को समन किया था पहली बार। अब आ जाते हैं हम 24 अगस्त को। 24 अगस्त को क्या हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वो दिन है जिस दिन कूपर हॉस्पिटल विज़िट किया था किसने? CBI ने। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने जिसमें लिखा हुआ है, आई रिमेंबर दिस गेम एट द बॉम्बे फुटबॉल अरीना एंड द एक्साइटमेंट इन द क्राउड। एक्साइटमेंट, देखें, रिमेंबर दिस गेम यानी कि ये खेल, ये इनके हिसाब से ये खेल है जो ये खेला जा रहा है, बॉम्बे फुटबॉल अरीना। अरीना किसे कहते हैं? ग्राउंड को कहते हैं, स्टेडियम को कहते हैं। तो इस वक्त जो है ये खेल का मैदान बना हुआ है, क्या? बॉम्बे शहर। एंड द एक्साइटमेंट इन द क्राउड, यानी क्राउड कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों में एक एक्साइटमेंट है ना, यानी हम लोग बहुत इनके हिसाब से उछल कूद रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोग जीत जाएंगे, यानी हम लोग जनता। तो ये कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक्साइटमेंट कैसी थी क्राउड की और क्या है, यानी ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे, इनका ये मतलब है, ये जो यहाँ लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया यहाँ पर रिमेंबर, इसका मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी हैं जो ऐसे बड़े बड़े खेल मैदानों में होती हैं और वो एक्साइटमेंट क्राउड की होती है, वो होके ख़त्म
हो जाती है। तो यहाँ पे रिमेंबर कर रहे हैं कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हमारे लिए बड़ी कॉमन है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग जो एक्साइटेड हो रहे हैं फालतू में, ये आप होते रहें। तो ये एक इनकी ये पोस्ट थी, इसका ये मतलब था। तो ये भी इन्होंने रीट्वीट की हुई। उसके बाद हम आते हैं 19 अगस्त को। 19 अगस्त कौन सा दिन था? ये वो दिन था 19 अगस्त का जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि सीबीआई की जांच होगी। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा दिस आफ्टरनून। अब हम सबको पता है कि वो आफ्टरनून यानी कि 11-12 बजे का समय रहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शायद डिसीजन दिया था। तो इन्होंने उसके बाद मीटिंग की। आई मेट विद द इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ हम लेंगे वातावरण से। वातावरण यानी ये जो माहौल इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है। एंड MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टू फॉलो अप ऑन द कमिटमेंट्स फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स of the government on climate change action. We also discussed the NGT, that's National Green Tribunal order on Mahol and the role of our department in terms of following it up. अच्छा, अब हमें अगर इसको तोड़ना शुरू करें तो आफ्टरनून यानी कि वही दोपहर का जो समय था जिस वक्त CBI ने ऑर्डर किया था, इन्होंने कहा कि मैं जो है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से मिला हूँ, यानी कि यहाँ इन्वायरमेंट से इनका मुराद जो है वातावरण है। महाराष्ट्र पोल्यूशन यानी कि इस वक्त जो पोल्यूशन है, गंदगी, क्योंकि पोल्यूशन को कहा जाता है, तो जो महाराष्ट्र में इस वक्त गंदगी फैली हुई हवा के अंदर, तो उसका ये कंट्रोल बोर्ड है, यानी इस गंदगी को ये कंट्रोल करेंगे। ये गंदगी यानी जो हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं इसको गंदगी कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि हमारी कमिटमेंट हुई हुई है वेरियस डिपार्टमेंट यहाँ पे आप ले लीजिए, पुलिस का डिपार्टमेंट, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट ले लीजिए, जितने डिपार्टमेंट इस केस में इन्वॉल्व हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी उनसे कमिटमेंट हुई हुई है इस क्लाइमेट चेंज एक्शन पे। अच्छा, क्लाइमेट फिर आ गई, यानी कि क्लाइमेट, ये जो एक क्लाइमेट, एक जो मौसम है, ये जो एक मौसम में एकदम तब्दीली आई है, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब तब्दीली तो मौसम में बड़ी खूबसूरत आई है कि हम पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करके बैठे हैं। बॉलीवुड हमसे ऐसा डरा हुआ है कि लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर और फिल्म दोनों पोस्टपोन्ड हो गई। वो जो भाई साहब हैं बॉलीवुड के, वो अपना बिग बॉस पोस्टपोन करके बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लाइमेट में एक चेंज आया है, यानी कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पूरा माहौल है इसको हम, इसकी जो पोल्यूशन है इसको हम कंट्रोल करेंगे उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके जो हमारे साथ इसमें कमिटेड हैं, यानी कि हमारे साथ पूरे के पूरे क्राइम पार्टनर्स हैं। फिर वी ऑल्सो डिस्कस दी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑन माहौल। अच्छा, अब माहौल आप लोग मुझे यहाँ कहेंगे ये टाउन है, ठीक है ना, बिल्कुल ये टाउन है, लेकिन यहाँ माहौल टाउन की बात ये कर ही नहीं रहे। ये यहाँ उस माहौल ही की बात कर रहे हैं, वातावरण ही के ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हम सबको पता है कि एक ग्रुप होता है, और जो ग्रीन है, ग्रीन क्या चीज़ होती है? ये वही होते हैं नशीले पदार्थ होते हैं। मुझे कोई सिखा रहा था कि ड्रग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। मुझे पता है, नशीले नशीले पदार्थ। तो उनका जो रोल है हमारे डिपार्टमेंट में, वो इसको फॉलो अप करेंगे। अच्छा, अब ये फॉलो अप करेंगे यानी कि इनके ही हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि CBI में पहले जो है ED था, उसके बाद NCB आ गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गए वेरियस डिपार्टमेंट जो इनके हिसाब से चल रहे हैं इस वक्त। उसके बाद ये जो है, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्वीट है वरुण सरदेसाई की। पता नहीं क्यों मुझे बार बार इनका नाम पढ़ के राजदीप सरदेसाई याद आ रहे हैं। ये 13 अगस्त की है, 13 अगस्त की। ये वो दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला था वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर चुका था CBI को लेके। CBI की उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट 19 अगस्त को की थी, लेकिन 13 को उनका जो फैसला था वो प्रिजर्व किया जा चुका था। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है। University Grant Commission and Ministry of Home Affairs has filed an affidavit in Supreme Court served on US Senate petition. We have gone through it and our advocates are well prepared for the next hearing. अब देख लीजिए यहाँ पर इनके एडवोकेट्स यानी कि जो रिया के हैं, जो रिया के जो लॉयर हैं वो, और वेल प्रिपेयर्ड यानी कि नेक्स्ट हेयरिंग, यानी कि 19 अगस्त में जो हेयरिंग होने वाली है उसके लिए वेल प्रिपेयर हैं। क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा कि जब 19 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो जो रिया के लॉयर्स थे
और बॉम्बे पुलिस के जो लॉयर्स थे उन्होंने उस फैसले को कहा था कि हमें राइट दीजिए कि हम इसको चैलेंज कर सकें, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। उन्होंने अपना ठप्पा लगा के भी ये कह दिया था कि ना सिर्फ जो ईडी है या बिहार पुलिस है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इसमें ये फ़ैसला सीबीआई को ये जांच दी जाए। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ठप्पा या स्टैम्प होती है वो सारी चीज़ों में सबसे ऊपर होती है। तो वो उन्होंने खुद लगा दिया था कि हम भी ये चाहते हैं। और ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट, और ये कह रहे हैं कि वी हैव गॉन थ्रू इट। हाँ, यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है और हम ऐसी कई दफ़ा जो हैं ऐसी चीज़ों से गुजर चुके हैं और हम अब प्रिपेयर हैं। यानी कि ठीक है, करो तुम लोग, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं। हाँ अच्छा, ये वाली जो है ये मैं पहले भी इसको डिकोड कर चुकी हूँ। ये वो ट्वीट है जो अर्नब के लिए है, और इस ट्वीट के 4 दिन के बाद अर्नब के ऊपर अटैक हुआ था। बहुत माइनर सा अटैक हुआ था, लेकिन अर्नब ने आके फिर बाद में बता भी दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं ये पढ़ूँ तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। रिक्वेस्टिंग ऑल टू रिमेन इंडोर्स, बॉम्बे इज़ लैश्ड आउट विद हाई वेलोसिटी winds and extremely heavy rain, as well as we all can witness. I request all, especially journalists trying to cover this, to remain safe. Stay put wherever you are. अच्छा, ये सबको कह रहे हैं अपने घरों में रहें, यानी कि घरों से ज़्यादा बाहर निकले नहीं, उछल कूद करें नहीं। वो इसलिए क्योंकि यानी वो सबको कह रहे हैं कि खामोश होकर बैठे रहो इस चीज़ में। जो हाई वेलोसिटी यानी एक जो बहुत ही बड़े पैमाने पे जो एक वेलोसिटी यानी एक क्या कहते हैं, एक वेव आई है इस बॉम्बे में, तो वो बॉम्बे को डुबा के ले जाएगी। जब भी कोई हैवी रेन आती है तो आप देखें कि वो शहर पूरा डूब के चला जाता है। तो ये यहाँ पे रेन की बात नहीं कर रहे, ये हमें बारिश कह रहे हैं। यानी हम इतना बड़ा जो ये एक भूचाल लेकर आए हैं, ये इससे जो है ये लोग डूब के चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब जो हैं सेफ़ रहें, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट कौन होते हैं हम सबको पता है, रिपोर्टर्स न्यूज़ चैनल जो इसको कवर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसको कवर कौन कर रहा है? रिपब्लिक कर रही है, अर्नब कर रही है। फिर ये कह रहे हैं स्टे पुट वेयर एवर यू आर। स्टे पुट का यहाँ भी मतलब है कि अपनी औकात में रहो जहाँ तुम हो। ज़रा भी तुम उछलो कूदोगे तो तुम अपना अंजाम देख लोगे। तो वो 4 दिन के बाद अर्नब के ऊपर अटैक हो गया था। आगे हम आते हैं, ये हमारे मोटे से गुदगुदी वाले भाई साहब, इनको गुदगुदी करें यहाँ पे, कुटू कुटू कुटू, ये सारे राज खोल देंगे। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको बस गुदगुदी की देर होती है, गुदगुदी करो ये सारा कुछ बोल देते हैं। मैं हर मोटे के लिए नहीं कह रही, मैं किसी को फैट शेम नहीं कर रही, मैं एक मजाक कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 23 अगस्त को, ठीक है। अब 23 अगस्त को क्या हुआ था, ये कूपर हॉस्पिटल के विज़िट से एक दिन पहले है। सीबीआई जो है कूपर हॉस्पिटल 24 अगस्त को गई थी, और ये 23 अगस्त को कूपर हॉस्पिटल 24 को कूपर गए थे। 23 को जो है जाने से पहले ये जो हैं अपने बेबी पेंगुइन से जाके मिले। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया देखें। Visited Honorable CM Maharashtra's residence yesterday, met baby penguin and wished him happy Ganesh. We also had a detailed discussion on various topics concerning Bombay and Maharashtra. इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में, ख़ास करके बॉम्बे में, एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक कुछ और नहीं है। वो टॉपिक सुशांत से ही रिलेटेड है, क्योंकि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है और जो बॉम्बे है, उनको अपनी ही धोतियाँ बचा के पकड़ के भागना है। तो उनके लिए इस वक्त उनकी जान से ज़्यादा और कोई टॉपिक, कोई और चीज़, कोई भी मैटर नहीं करती है। तो इस वक्त जो भी इनके कंसर्न्स हैं वो इस केस से रिलेटेड हैं, और ये दोनों जो हैं ये मिलके इसी पे डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि मैं इनके ऊपर जब वीडियो मैंने ज़िशान के ऊपर की थी, तो मैंने उनको बता दिया था, उसमें आप लोगों को बता दिया था कि 17 जून और 20 जून को ये एक बार परमवीर सिंह से मिले हैं और एक बार ये जाके बॉम्बे पुलिस से जाके मिले हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए 17 जून और 20 जून बिल्कुल कौन सी डेट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर आगे, ये मोटू भाई जो हैं सारे, हाँ, इसके बाद ये जिस दिन रिया अरेस्ट हुई हैं, तो ये जो है ये अर्नब की यहाँ पे, यानी अर्नब के ऊपर बोल रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो वो कुछ तो बोलेगा ना। अब उनकी जो टाइम है वो तो चली गई, पकड़ी गई, तो अब क्या होगा, उनकी पुड़िया तो गई।
तो अभी कुछ तो बोलेंगे ना। और ये अच्छी बात है कि भाई अर्नब को सब देखते हैं, हम सबको पता है कि रिया भी अपने घर में देख रही थी। यानी वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी होते हैं और फैंस भी होते हैं, लेकिन जो दुश्मन होते हैं वो जब आपको देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सब आपको देख रहे होते हैं। तो ये देख लीजिए अर्नब यानी सही है कि ये भी इनको देख रहे हैं। ये भी वही है उसी दिन की, ये उस दिन की है जिस दिन मेरे ख्याल से कौन बीएमसी वाले दिन की है, जिस दिन कंगना का घर तोड़ा था। ये वो पोस्टमैन, अब उनको कोई और चीज़ तो मिल नहीं रही थी उस दिन कि वो बीएमसी तो इतना बड़ा क्या कहते हैं घपला कर चुकी थी। अब वो उस पर तो कुछ बात कर नहीं सकते थे क्योंकि उसकी सुबकी तो उड़ाई जा रही थी, ऑलरेडी सब बात कर रहे थे। तो अब इन्होंने तो उस दिन कुछ बोलना तो था, तो वो किस बात को लेके बैठ गए कि जो रिपब्लिक वाले हैं उन्होंने पोस्टमैन को भी नहीं छोड़ा। अब कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो अब करेंगे। फिर ये मोटू आ गए, इनके पेट में यहाँ गुदगुदी करें सब मिलके। ये जो हैं ये सारी उम्र जो है ना ये डिस्कस ही करते रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है माई फ्रेंड टुडे, क्या नाम है इनका, हाँ अजित पवार के बेटे हैं ये। Okay, met my friend Ajit Pawar's son today. It was great catching up after long. We had a detailed discussion on various topics concerning Bombay and Maharashtra. यानी अब शरद पवार यानी कि जो इनकी महाविकास अघाड़ी के शरद पवार हैं चेयरपर्सन, उन्हीं की फैमिली, मेरे ख्याल से अजित पवार उनके कौन है, अंकल है ना शरद पवार उनके। तो ये उनके बेटे से अब जाहिर सी बात है क्योंकि इनकी जो तिगड़ी है, जो ये तीनों की तिगड़ी है तीन पार्टीज़ की, ये भिल गई है। तो अभी लोग तो डिस्कशन करेंगे और ज़िशान सिद्दीकी जो है आज से 50 साल के बाद भी और जेल में जब बैठे होंगे तब भी ये कहेंगे कि मैं यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि बॉम्बे महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको। इनकी जो सारी ट्वीट्स होती हैं उसमें ये डिस्कस ही करते रहते हैं, बस ये डिस्कस करते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं। इनको गुदगुदी करो ये सब बोलेंगे। फिर आ गए हैं हम अपने क्यूट से बेबी पेंगुइन के ऊपर। मुझे ना कोई कह रहा था और मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगा कि हम इनको पेंगुइन क्यों कहते हैं, पेंगुइन तो इतने क्यूट होते हैं, इनको एनाकोंडा क्यों नहीं कहते। तो मुझे लगा कि ये बात भी सही है, इनका नाम आज से बेबी एनाकोंडा होना चाहिए। लगते भी ऐसी हैं, वो नहीं होते बस वैसे ही लगते हैं। अच्छा हाँ, अब ये 3 सितंबर की है इसकी मुझे डेट यहाँ पर, क्योंकि ये ट्विटर सॉरी इनकी इंस्टा की पोस्ट थी, तो यहाँ पर इनकी जो डेट है वो जब मैं क्रॉप करी थी शायद मुझसे क्रॉप हो गई। ये जो है 3 सितंबर की। अब 3 सितंबर कौन सा दिन है, वो 1.5 दिन पहले यानी कि 5 सितंबर को शौविक जो हैं और दिपेश और नहीं सैमुअल 7 अप जो थे, मेरिंडा मैं उनको बोलूँगी नहीं, मैंने उनका नाम 7 अप और फैंटा रख दिया है। तो सैमुअल फैंटा जो थे यानी मेरिंडा, उनके पकड़े जाने से 1.5 दिन पहले की है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे ये कह भी रहे थे कि सारी एजेंसीज जो हैं वो इन्हीं के साथ मिलके चल रही हैं और इन्हीं के हिसाब से ही चीज़ें जो होंगी, तो इनको ज़ाहिर सी बातें पता चल गया था 3 सितंबर ही को कि अब अरेस्ट्स जो हैं इस केस में होने वाले हैं, एनसीबी गिरफ्तारियां लेने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है और ये बड़े गौर करने वाली बात है, जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर, कोविड हैजंट गॉन अवे, मिशन बिगन अगैन, लेट्स यू स्टेप आउट फॉर वर्क, फिजिकल फिटनेस एंड एसेंशियल्स, वेयर अ मास्क, keep your hands sanitized all the times, work from home as much as you can. अब देखें, जस्ट सिंपल रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। कोविड हैज़न गॉन, अब कोविड कौन है, या तो ये कोविड जो है यानी ये कोविड क्या है, हम सबको पता है एक वायरस है। वायरस क्या होती है, एक वबा होती है। वबा क्या होती है, बला होती है। बला की तरह एक वबा आपसे चिपक जाती है। तो बला कौन है, ये पूरा सुशांत का केस और हम ये सब ये बला हैं जो इनसे चिपक गए हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारा मिशन फिर से शुरू हो गया है। इनको पहले क्योंकि लग रहा था कि भाई पहले एक वो बॉम्बे पुलिस के साथ ये मिशन कर रहे थे जिसमें इनको था कि ये कवर अप हो जाएगा और सब चीज़ें जो हैं वो ढक जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई, एनसीबी, ईडी सब आ गए, तो इन लोगों का फिर से कवर अप का मिशन स्टार्ट हो गया है। ये अपने लोगों को कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं आगे क्या इन्होंने लिखा है, हाँ, लेट्स यू स्टेप आउट फॉर वर्क, ये आपको फिर से काम के लिए निकालेंगे, यानी आपका अब फिर से काम के लिए आप सिर्फ निकलें बाहर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए है और फ़िज़िकल फ़िटनेस, हाँ फ़िज़िकल फ़िटनेस की ये बात कर रहे हैं यहाँ। ये फ़िज़िकल फ़िटनेस से मुराद इनका पावर है। जब आप बहुत फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी फ़िटनेस अच्छी होती है, तो आप बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उठा लेते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो ये यहाँ फ़िज़िकल फ़िटनेस का इनका मुराद जो है वो पावर की है कि आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इस कवर अप को दोबारा यानी इस पूरे खेल को दोबारा से कवर कर सकें। ये फ़िज़िकल फ़िटनेस से मुराद इनका यहाँ पर पावर है और कोई और चीज़ नहीं है। और ये उन सबको भी कह रहे हैं कि
पावर यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो इस वक्त। आगे इसके बाद ये कह रहे हैं वेयर अ मास्क, यानी कि मुंह पे चुपकी लगा के रखो, यानी मुंह से कुछ ना बोलो। यानी जब आप मास्क पहनते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते, तो ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं बोलना करना कि कोई भी राज खुले, यानी चुप रहो इस केस के अंदर। कीप योर हैंड सैनिटाइज्ड ऑल द टाइम्स। अब सैनिटाइजेशन यानी क्या होती है, जर्म्स फ्री होती हैं। जर्म्स यहाँ पे जर्म्स क्या होते हैं, यानी जर्म्स मुझे नहीं पता हिंदी उनकी क्या होती है, जर्म्स की उर्दू भी मुझे नहीं पता, वरना मैं ज़रूर बोलती। तो जो जर्म्स होते हैं उनसे हाथ फ्री रखना, यानी यहाँ जर्म्स क्या हैं, वो सबूत हैं या वो केस की चीज़ें हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी इन सारी चीज़ों को क्लीन रखो, क्लियर रखो, सैनिटाइज कर दो। यानी जो भी छोटे छोटे अगर कहीं पे भी सबूत हैं उनको बिल्कुल मिटा दो, और अपने हाथों में भी कोई सबूत ना रखो, यानी हर चीज़ अपने आप से दूर कर दो, यानी उनको ख़त्म कर दो, मिटा दो। वर्क फ्रॉम होम एज मच एज यू कैन। अब ये यहाँ पर होम घर की बात नहीं कर रहे कि आप लोग घर में रहें, ये कह रहे हैं बेटा उठो भागो सब यहाँ से, अपनी अपनी धोतियाँ उठाओ, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। अब हम देख भी सकते हैं कि आज और कल से जो हैं बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भागे जा रहे हैं। सबसे पहले भागने में भगोड़े कौन हैं, हमारे भाई साहब और उनकी पूरी फैमिली भाग गई। और जो कैनेडियन कुमार हैं, वो तो पहले ही माशाल्लाह भाग गए थे बेल बॉटम के बहाने। तो ये लोग सब जो हैं भाग गए हैं, ये अपने अपने दूसरे जो इनके बाहर घर हैं ये उनमें चले गए हैं। तो ये उनके लिए एक मैसेज था। उसके बाद हम ये आते हैं, ये है 25 अगस्त की है, जिसमें इन्होंने ये लिखा है, ये भी इनकी ट्विटर की है, इंस्टाग्राम की है। तो ये जब मैं क्रॉप कर रही थी तो मैंने शायद डेट्स जो हैं वो क्रॉप कर दी गलती में, लेकिन ये 25 अगस्त की है। अच्छा, 25 अगस्त जो है ये है कूपर हॉस्पिटल से एक दिन विज़िट के बाद। कूपर हॉस्पिटल सीबीआई ने विज़िट किया था 24 को, ये 25 की है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, येस्टरडे आई रोट टू पीएम श्री Narendra Modi ji requesting him to intervene and save the lives of millions of students, teachers, non-teaching staff and all their families. बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा, ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये वो सारे नशई लोग हैं, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ये नशा करते हैं। यानी ये यहाँ पर उन ड्रगीज़ की बात कर रहे हैं जो है ना कि मुझे ड्रग दो वाले सारे जो हैं वो हैं। टीचर्स से मुराद यहाँ पर कौन है, वो पैडलर्स हैं जो आपको जो टीचर्स हैं, यानी जो आपको प्रोवाइड करते हैं। टीचर आपको एजुकेशन से प्रोवाइड करता है, पैडलर्स आपको अलग तरीके की एजुकेशन से प्रोवाइड करते हैं। यानी नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि वो लोग जो ये चीज़ें इधर उधर क्या कहते हैं पहुंचाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं या प्रिक्योर करते हैं आपके लिए, फिर आप पैडलर्स को आपके दिया जाता है और फिर पैडलर्स भी किसी तरीके से पहुंचवाते हैं, कभी टिफ़िन्स के अंदर, कभी किसी के अंदर, किसी भी तरीके से। तो ये उनकी बात है। एंड ऑल देयर फैमिलीज़, यानी स्टूडेंट्स की फैमिलीज़, टीचर की और नॉन टीचिंग स्टाफ की फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाए, ये उसकी बात है। और यहाँ पे आगे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा एग्ज़ामिनेशन, यानी अभी यानी अभी ये जो जांच है ये प्रैक्टिकल है नहीं हमारी। ये सारी अगर आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी देर से समझा रही हूँ, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये अपने ही ऊपर उनसे विनती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। जाहिर सी बात है कि हम सबको पता है कि दिल्ली में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं सीबीआई की होने से पहले। बहुत सारे जो बॉम्बे से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो उनके ख़ास बंदे थे, उनके जो ख़ास लोग थे, वो दिल्ली गए थे और उन्होंने जाके बात की थी दिल्ली में कोई ना कोई डील क्रैक करने के लिए। तो ये उसी के ऊपर दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें बचा लें। उसके बाद आ गई यहाँ पर बात, ये जो है 24 अगस्त की है। 24 अगस्त कौन सा दिन है, कूपर हॉस्पिटल का दिन है, जिस दिन सीबीआई विज़िट की थी। तो बेबी पेंगुइन पापा पेंगुइन के लिए लिखते हैं, CM Uddhav Thackeray appreciated the work put in by the administration, medical teams and police. He also asked the administration to be constantly alert and to work towards making Chase the Virus policy a success in the MMR region. अब देख लीजिए, बिल्कुल भाई बनता है उद्धव ठाकरे का अप्रिशिएट करना, उनको सराहना, उनकी तारीफ़ करना। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी मेडिकल टीम, कौन सी मेडिकल टीम, कूपर हॉस्पिटल की मेडिकल टीम, पुलिस, हमारी बॉम्बे पुलिस, इन सब ने इस केस में बहुत अच्छे तरीके से इनकी मदद की। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी जो भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त,
उन्होंने उनको कहा है कि वो अलर्ट पर रहें, यानी कि वो बिल्कुल सावधान रहें इस वक्त कि हमारा एक ही मोटिव है, हमें इस वायरस को चेस करना है। वायरस कौन था? मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस क्या होती है, वो एक वबा होती है। वबा क्या होती है? एक बला होती है। बला आपसे चिपक जाती है, तो जो इनसे चिपकी है वो वबा, बला और बला, वो कोई और नहीं, वो हम और सुशांत का केस है। तो इनको इसमें सक्सेस पॉलिसी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस में, सॉरी MMR रीजन में, यानी इस रीजन के अंदर। तो ये इसको सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अलर्ट रहिए अपने हिसाब से, आप लोग सब कुछ कीजिए, हमें इसको जीतना है। और फिर ये आगे भी जो इन्होंने यहाँ पर ये सारा लिखा है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टुडे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैंड ओवर 9 एम्बुलेंसेज और 8 and 5 and 5 and ये सब, ये एम्बुलेंसेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अब एम्बुलेंसेस तो बांटेंगे। जब 2-2 3-3 एम्बुलेंसेस उस केस के लिए आएंगी तो ये एम्बुलेंसेस भी बांटेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है 9 सितंबर। 9 सितंबर कंगना वाला दिन, जिस दिन कंगना का जो है ऑफिस के साथ जो इन्होंने खेल ड्रामा तमाशा किया है। वो होता है ना बचपन में, छोटे बहन भाई होते हैं, आपको पता है, जब वो एक वो कौन से गेम होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जब हम बचपन में खेल रहे होते थे, तो जब हम बना रहे होते हैं तो अक्सर बहन भाइयों में से कोई एक बड़े शौक से बना रहा होता है, दूसरा जिसको खेलने का आप नहीं खिला रहे होते, वो गुस्से से आता है, एक टांग मारता है, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स गिर जाते हैं। तो ये जो था नहीं, ये वही थे कि कंगना ने इनको अपने साथ खिलाया नहीं, तो इनको आ गया गुस्सा, ये गए जाके उनकी बिल्डिंग की तोड़ फोड़ कर दी। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि this afternoon I chaired a meeting of my BMC and tourism department to work on multiple possibilities that both agencies could work together on across the city. तो जाहिर सी बात है, ये BMC का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कह रहे हैं भाई बड़ा मज़ा आया, मेरे दिल को इतना सुकून मिला है, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। तो उन्होंने सबको एक एक पप्पी दी होगी पप्पू ने। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये भी 9 अगस्त ही की, सॉरी 9 सितंबर ही की है। ये भी वही दिन है जिस दिन कंगना के साथ जो इन्होंने किया है, held discussions with Padma Shri Award Committee today at the शायदरी गेस्ट हाउस, शायदरी। मैं सॉरी, बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे हिंदी उर्दू नाम बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो अच्छा, अब पद्माश्री जो हैं उनको अवार्ड मिल चुका है। कंगना को तो ये यहाँ पर यही कह रहे होंगे कि कैसे आपने ऐसी लड़की को जो है अवार्ड दे दिया। तो जाहिर सी बात है, अब इससे कोई रिलेटेड बात हो रही होगी, अब वो क्या बात कर रहे हैं वो यही जानते हैं। लेकिन ये भी जो है, दोनों चीज़ें कंगना ही से यहाँ पर मैच होती हैं, तो कंगना ही के लिए थी ये। उसके बाद ये है 27 अगस्त। 27 अगस्त का दिन वो है जिस दिन एनसीबी ने जो है वो केस फाइल किया था, किसके लिए? रिया और रिया के गैंग, यानी कि वही जो सारे गैंग थे जो रिलीज़ दिपेश और पठानी और शामिल वगैरह के लिए एनसीबी ने जो किया था। लेकिन अमित देशमुख हैं, इनकी ये जो पोस्ट है ये 26 अगस्त की है। 26 अगस्त एक दिन पहले है। जाहिर सी बात है कि एनसीबी, आप लोगों को बात पता चल जाती है, बहुत सारे जैसे रिपोर्टर्स को पता चल जाती है, इसी तरह पॉलिटिशियंस को तो डेफिनेटली पता होता है कि अगले दिन जो है वो केस फाइल होने वाला है। तो उन्होंने जो है, अमित ने ये पोस्ट की थी कि I Aditya Matt today spoke about various aspects of governmental responsibilities, especially on subjects like medical education, environment, tourism, culture, COVID-19 pandemic, economic, etc. It was always pleasure meeting you. अब देखें, हाँ, ये मेडिकल एजुकेशन, यानी कि ये यहाँ पे मेडिकल से मुराद कूपर हॉस्पिटल है और बाकी फॉरेंसिक और उन सब के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सब को हमारा मिल के साथ देना है। इन्वायरमेंट, वातावरण, जो माहौल इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है। टूरिज़्म से मुराद यहाँ पर कोई और नहीं, यहाँ पर हम लोग हैं। टूरिज़्म किसके लिए होती है? टूरिस्ट के लिए होती है। टूरिस्ट कौन होते हैं? जो जर्नी पर निकलते हैं। जर्नी पे जो निकलते हैं, यानी वो सफ़र के लिए निकलते हैं। सफ़र कौन करता है? टूरिस्ट करते हैं। तो हम लोगों एक सफ़र पर निकले हुए हैं, ये एक सफ़र है हमारा, एक ये पूरा जर्नी है। हम एक जर्नी पर निकले हुए हैं। किसकी, कौन सी जर्नी पे निकले हुए हैं? सच की जर्नी पे निकले हुए हैं। हम सुशांत को जस्टिस देने की जर्नी पे हम निकले हुए हैं। तो ये उनके ऊपर बात कर रहे हैं। कल्चर जो एक अभी कल्चर क्रिएट हो गया है
यानी इसमें जिसमें हम सब लोग जो हैं यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, हम लोग सबकी आंखें खुल गई हैं। तो ये जो कल्चर चेंज हुआ है एकदम, ये एक नया जो कल्चर निकल कर आया है, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर ये किस पेंडेमिक की बात कर रहे हैं? ये सुशांत की पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। कोविड जो है 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर को अगर आप माइनस करें 19 से तो 14 बनता है। ये 14 की पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। 14 जून एक इनके लिए बहुत बड़ा पेंडेमिक है, जो इनकी पूरी जो भी एक इनकी जो एक सिटी है, जिसमें यानी वो महाराष्ट्र सिटी नहीं, यानी बॉम्बे सिटी नहीं, बल्कि वो सिटी जो एक इन हाई एलीट लोगों की सिटी है, जिन्होंने एक ऊपर सिटी बनाई हुई है, जो इनकी अपनी सिटी है जिसमें ये सारे लोग हैं। तो इनकी इस सिटी को जो है ये पेंडेमिक बड़े बुरे तरीके से चिमट गया है। तो ये इसके ऊपर बात करें, जिससे इनकी इकनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिससे ये एक पैसा कमाते थे, अपने काले धन को सफ़ेद करते थे, इनकी वो वाली इकनॉमी, ये इस वक्त मुल्क की इकनॉमी, देश की इकनॉमी के ऊपर बात नहीं कर रही, ये अपनी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोग अगर मिल रहे हैं और जिन डेट्स के ऊपर मिल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर इसी इनकी जो पोस्ट है, इनको रीट्वीट किया था हमारे बेबी पेंगुइन ने, उस दिन जिस दिन रिया के ऊपर केस फाइल कर दिया गया था। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही लिखा है कि ये महाविकास अघाड़ी वगैरह को हम मॉडल बनाएंगे और ये करेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है महाविकास अघाड़ी, वो महाराष्ट्र में एक मॉडल कायम करेगी, नया किस्म का मॉडल। और वो मॉडल यही था कि जो भी सच के लिए आवाज़ उठाए उसको या तो जाके उसके घर से पकड़ के एक 60 साल के बूढ़े शख्स को मार दो, एक अभिनेत्री को उठा के उसकी ऑफिस को तोड़ दो, और एक अच्छे खासे यानी एक अच्छे खासे इतने ब्राइट स्टार को गिरा दो। यानी ये एक गुंडा राज जो है महाविकास अघाड़ी, एक गुंडा राज का मॉडल महाराष्ट्र में बनाएंगे। तो ये उसके ऊपर बात थी। और उसके बाद ये एक इनकी आखिरी पोस्ट है, I spoke of urban forest, electric vehicles, solid waste management and other efforts of the government of Maharashtra. It is crucial we act to ensure a balance to coexist with nature. अब देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉरेस्ट, यानी ये जो जंगल है इस वक्त एक अर्बन जंगल है, यानी अर्बन लोगों का एक जंगल बन गया है, यानी जंगल हमने बना दिया है। जैसे आप लोग देखिए, बहुत सारे बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ भी हों, ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम लोगों ने एक मछली बाज़ार बनाया है, हमने एक अखाड़ा बना दिया है सारे केस को, हमने एकदम माहौल जो है जंगलियों वाला बना दिया। यानी हमने इसको अर्बन, जाहिर सी बात है कि हम लोग अर्बन लोग हैं, तो ये अर्बन हमें कह रहे हैं जंगल को। फिर ये कह रहे हैं कि व्हीकल्स जो, यानी ये सारी उन गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो भी यूज़ की गई हैं। और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर बात आती है, सारे उस सॉलिड वेस्ट यानी कि जो बॉडीज़ डिस्पोज़ की गई हैं, जो माइनर लड़कियों की थी, और क्या कहते हैं सॉरी कौन सी दूसरी बॉडीज़ थी, सॉरी वो जो एकदम मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि मेरा इस वक्त ध्यान जो है ना किसी चीज़ पे चला गया है, प्लेट के ऊपर खाने की। 1 मिनट रुके मुझे हाँ अच्छा, मैं 1 मिनट, हाँ अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी सॉलिड बॉडी होती है ना, सॉलिड होते हैं, और जितने भी सबूत हैं, चाहे वो क्या कहते हैं खून से लते पुते कपड़े हों, जितने यानी जो भी उनकी किसी की भी बॉडी पार्ट्स हों, या जो भी चीज़ें थी, जो भी 13 14 या इवन 7 जून और 8 जून की थी, ऐसी सारी जितनी भी चीज़ें थी उनको बिल्कुल इस वक्त वेस्ट कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उनको क्लियर कर दिया जाए। सबूतों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इट इज़ क्रूशल, यानी कि ये इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि जो है हम लोग को एग्जिस्ट करें नेचर के साथ। नेचर, हम सबको पता है कि वो चीज़ जो नेचुरल होती है, जो ह्यूमन मेड नहीं होती है, तो नेचुरल चीज़ जो भी होती है वो रियल होती है। तो इस वक्त जो रियल सारा सीन चल रहा है, हम रियल चीज़ों के साथ हैं। ये लोग क्योंकि फ़ेक हैं, तो इनको को एग्जिस्ट करना है हम रियल लोगों के साथ। तो ये अपने आप को इस तरीके से बना के दिखाएंगे कि ये भी हमारे साथ बिल्कुल हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आके बार बार ये कह रहे हैं कि CBI, जैसे एकदम वो कहने लग गए कि CBI चाहिए, CBI चाहिए। तो वो जो है फ़ेक लोग इस वक्त रियल लोगों के साथ मिलकर को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाम को बचाने के लिए और वो करने के लिए। सॉरी, मेरा जो ध्यान था उस वक्त वो प्लेट के ऊपर चला गया था, क्योंकि वो मैंने एक चीज़ प्लेट पे देख ली थी खाने की। मेरे पास एक्चुअली प्लेट पड़ी थी, मैं अभी अपना डिनर कर हटी थी थोड़ी देर पहले। तो बहुत शुक्रिया, और यही सारी पोस्ट थी। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ये इस तरीके से इन चीज़ों को जांच किया जाता है। वीडियो ये इसलिए थोड़ी लंबी शायद हो गई होगी क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ध्यान से बता रही थी, तेज़ तेज़ नहीं बता रही थी, ताकि आप लोग सब समझ सकें कि क्या है। ठीक है, तो ये सारी बात थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।